Hello dear students, I am Bhupendra Das. I am guest lecturer of electronics in Government VYT PG Autonomous College Durg, Chhattisgarh. In this lecture, we will learn about the complete execution process of 8086 microprocessor trainer kit. Now our objective is to add two 16-bit numbers where starting address is 400 and the numbers are at 500 and 500 to memory address, and store result into 504 and 506 memory address. हमें दो 16-बिट नंबर्स को ऐड करना है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 400 दिया हुआ है। एक 16-बिट नंबर 500 में और दूसरा 16-बिट नंबर 502 में स्टोर है, और जो रिज़ल्ट आएगा उसे हमें 504 में स्टोर करना है और कैरी को 506 में स्टोर करना है। यहाँ M8602 मॉडल का 8086 माइक्रो प्रोसेसर किट है। इसमें ये LCD डिस्प्ले है, यहाँ पे एक रीसेट की दिया हुआ है और ये कीबोर्ड कनेक्टर है जिसके थ्रू हम लोग इस कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस 400 दिया है तो हमने भी अपना प्रोग्राम 400 से स्टार्ट किया है। सपोज़ फर्स्ट 16-बिट नंबर F002 है और सेकंड 16-बिट नंबर भी F002 है। सिंस सिंगल मेमोरी लोकेशन सिर्फ 8-बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, बट यहाँ हमारे पास 16-बिट डेटा है, तो लोअर 8-बिट डेटा 500 में स्टोर होगा और अपर 8-बिट डेटा इसके नेक्स्ट लोकेशन मीन्स 501 में स्टोर होगा। वैसे ही सेकेंड 16-बिट डेटा का लोअर 8-बिट डेटा 502 में स्टोर होगा और अपर 8-बिट डेटा 503 पे स्टोर होगा। ठीक है, अब हम लोग को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन मेमोरीज़ के डेटा को रजिस्टर में मूव कराना पड़ेगा। तो सपोज़ फर्स्ट 16-बिट नंबर को हम लोग AX रजिस्टर में मूव कराते हैं और सेकेंड 16-बिट नंबर को BX रजिस्टर में मूव कराते हैं इन दो इंस्ट्रक्शन के थ्रू। उससे पहले हम लोग कैरी के लिए एक काउंटर एज्यूम करेंगे। स्टार्टिंग में कैरी 00 है तो काउंटर को भी हम लोग 00 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन से दोनों 16-बिट नंबर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो AX में स्टोर होगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कैरी आ रहा है या नहीं। अगर कैरी नहीं आता है तो कंट्रोल इस लोकेशन पे जंप कर देगा। यहाँ पे हम लोग का आउटपुट कहाँ पे स्टोर करना है, 504 पे। तो एक्स में जो भी रिज़ल्ट आया है वो इस इंस्ट्रक्शन से 504 लोकेशन में मूव कर जाएगा। और अगर कैरी आता है तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू कैरी एक इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ होने के बाद इस कैरी को 506 पे मूव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों 16-बिट नंबर को ऐड करने से रिज़ल्ट आता है E004 और 1 कैरी आता है। तो 504 में लोअर 8-बिट डेटा स्टोर होगा और 505 में अपर 8-बिट डेटा स्टोर होगा और कैरी के लिए 506 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस को देखते हैं। वैसे तो ट्रेनर किट ऑटोमेटिक मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट कर लेता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इमीडिएट डेटा किसी रजिस्टर में मूव हो रहा है। तो अगर 16-बिट इमीडिएट डेटा किसी रजिस्टर में मूव हो तो वो हमेशा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो स्टार्टिंग में क्या था 400, तो नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस हम लोग का 403 आ गया। ठीक है,
और अगर किसी मेमोरी की डेटा को किसी रजिस्टर में मूव कराते हैं तो वो हमेशा 4 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए नेक्स्ट एड्रेस हम लोग का 403 से 407 हो गया। ठीक है, फिर से 16 बिट मेमोरी के डेटा को हम लोग किसी रजिस्टर में मूव करा रहे हैं, इसलिए ये भी 4 बिट इंस्ट्रक्शन होगा। तो 407 से 40 भी हो गया। अब एडिशन में हम लोग 16 बिट एडिशन कर रहे हैं, इसलिए ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। तो 40B से 40D हो गया। उसके बाद JNC 16 यहाँ पे एड्रेस होता है, तो ये 16 बिट हो गया, तो ये भी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो अब 40D से 40F हो गया। INC हमेशा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये 40F से 410 हो गया। अब यहाँ भी हम लोग 16 बिट डेटा को मेमोरी में मूव करा रहे हैं, तो ये भी 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। तो 410 से 414 हो गया और 414 से 418 हो गया। और हॉल्ट हमेशा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर इसका नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो 419 आएगा। ठीक है, यह इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद काउंटर एज्यूम किए थे 000। इसके बाद हम लोग दो 16 बिट नंबर्स को AX और BX रजिस्टर में लिए थे। इन दोनों 16 बिट नंबर को फिर ऐड कराए थे, जो रिज़ल्ट आया था वो AX में स्टोर हो गया था। उसके बाद हम लोग कैरी चेक किए थे, अगर कैरी आता है तो हम लोग काउंटर को 1 इंक्रीज़ कर दिए थे, उसके बाद मेमोरी में स्टोर करा दिए थे। और अगर कैरी नहीं आता है तो हम लोग रिज़ल्ट को डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर करा दिए थे और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट करा लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को इस ट्रेनर किट पे लोड कराते हैं। प्रोग्राम को ट्रेनर किट पे लोड कराने के लिए सबसे पहले हम लोग इस कीबोर्ड कनेक्टर से इस कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेनर किट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम लोग इस रीसेट की को प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग रीसेट की को प्रेस करेंगे, इस LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करेंगे, इस कीबोर्ड LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होगा। अब हम लोग को स्टार्टिंग एड्रेस डालना है, तो स्टार्टिंग एड्रेस डालने के लिए हम लोग कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग A प्रेस करेंगे, LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि 400 है टाइप कर लेंगे कुछ इस तरह से 0:0400। कुछ इस तरह से एड्रेस टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करते हैं, LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। उसके बाद हम लोग को प्रोग्राम लोड करना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 400 पर दिया हुआ है मूव CX 0000। इसको हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे उसका नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग सेकेंड इंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन टाइप करने के बाद फिर से कीबोर्ड की इंटर की को प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस जो कि 0407 है डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, वहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बाद हम लोग थर्ड इंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे, फिर से इंटर की प्रेस करेंगे, फिर से 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th सारे प्रोग्राम को हम लोग टाइप करके लोड कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम लोड करते हुए जैसे ही हम लोग लास्ट इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं और कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करते हैं, LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगते हैं। अब हम लोग का पूरा प्रोग्राम लोड हो चुका है।
अब हम लोग को इनपुट डेटा लोड करना है। अब इनपुट डेटा को ट्रेनर किट में लोड करने के लिए हम कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F7 की प्रेस करेंगे डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से शो होने लगता है। उसके बाद हम लोग डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से शो होता है और उसके बाद हम लोग वो एड्रेस टाइप करेंगे जहाँ पे हम लोग को डेटा स्टोर करना है। तो हम लोग को 500 पे डेटा स्टोर करना है, तो कुछ इस तरह से हम लोग टाइप कर लेते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर की प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। अब हम लोग को 500 पे क्या इनपुट लेना है, 02। तो ये 500 का लोकेशन है। यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से 02 टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट 501 पे F0 लेना है, तो ये 501 का लोकेशन है। यहाँ पे हम लोग F0 टाइप कर लेते हैं। वैसे ही हम लोग 502 पे 02 ले लेते हैं और 503 पे F0 ले लेते हैं और बाकी जितने भी हैं उसको 00 टाइप कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से G प्रेस करेंगे। G प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले पर शो होने लगेगा। उसके बाद हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं डिस्प्ले होल्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग का प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम लोग आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग किट के रीसेट की को प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग रीसेट की प्रेस करते हैं डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। अब हम लोग डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होगा। अब हम लोग वो एड्रेस टाइप करेंगे जिस एड्रेस पे हम लोग ने प्रोग्राम में रिज़ल्ट को स्टोर किया था। तो हम लोग ने प्रोग्राम में रिज़ल्ट को 504 पे स्टोर किया था। तो हम लोग कुछ इस तरह से उसका एड्रेस टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से रिज़ल्ट शो होने लगेगा। तो देखिए 504 पे हम लोग का 04 आया है, 505 पे E0, 506 पे 01 और 507 पे 00। तो इस तरह से 8086 माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट में दो 16 बिट नंबर के एडिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसमें भी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, बस प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।